हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ कर बेच ना देना मकान को, मुमकिन है सर छुपाने के काम आए। आप में से गर्मी किस किस को ज्यादा लगती है? मुझे भी ज्यादा लगती है। मुझे लगता है कि सूरज आजकल बहुत गुस्से में है। मैं कभी कभी सोचता हूं काश सूरज की भी एक बीवी होती जो उसको कंट्रोल करती। लेकिन फिर मैं सोचता हूं सूरज का तो बस नाम ही बदनाम है, यहां तो लोग एक दूसरे से जलते हैं। हमारी जिंदगियों में तरह तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। आप तकलीफ में हो, दे फील मैनिकोली। और जब आप छुट्टी पे जाते हैं उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाते हैं। दे आर योर वेल विशर। बहुत कीमती लोग होते हैं। आपकी जिंदगी में दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो आपकी जिंदगी में बस होते हैं। उनका ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। वो बिल्कुल बेज़रर लोग होते हैं। एक तीसरी किस्म के लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, जिनके अंदर एक खास किस्म की खारिश मौजूद होती है। उसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, अगर आप इस काउच पे बैठने जाएं, तशरीफ रखने जाएं और वहां पे एक हो पिन और आप तशरीफ फरमाएं, आपकी उई की आवाज तो जरूर निकलेगी। उनके अल्फाजों के दांत नहीं होते लेकिन काट लेते हैं। बहुत तकलीफ होती है ऐसे लोगों की बातों से। हम मशरकी बच्चे हैं, आमतौर पर हम अपनी शादी की बात अपने वालिदैन से नहीं करते। ख्वाहिश होती है लेकिन शर्माते हैं, इजहार नहीं करते। मुझे पता चला कि अगले साल मेरा रिश्ता पक्का किया जाएगा। ये बात हमारे किसी उसी तरह के अजीज तक पहुंची। उसने कहा ये रिश्ता मैंने नहीं होने देना। ये बात हमारे वालिद साहब के कान तक पहुंची। उन्होंने कहा अच्छा, ये होता कौन है हमारे घर में मुदाखलत करने वाला? वो अगले ही दिन गए, मेरा रिश्ता पक्का कर आए। मेरी खुशी की इंतहा न रही। रातों रात ये क्या माजरा हो गया, मेरा रिश्ता पक्का हो गया। जो काम होना था अगले साल वो आज हो गया। मैं उस अजीज की बहुत इज्जत करता हूं, इस उम्मीद पे कि शायद फिर वो कभी वो ऐसी बात करे जिससे मेरा एक बार फिर रिश्ता। इसी तरह का हमारे एक और अजीज थे, वो फॉरेन रिटर्न थे। उन्होंने गर्मियां थी, उन्होंने सोचा कि घर में एसी लगा लेंगे कुछ अरसा के बाद। इसी तरह के एक अजीज वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा इतने पैसों का क्या करना, जाओ एसी भी नहीं लगा सकते। ये घर के एक सरबराह तक ये बात पहुंची। वो अगले ही दिन गए और जाके नया ब्रांड न्यू एसी लगवा दिया। अगर आप इन दोनों वाकयात में गौर करें तो जिसके अंदर वो अंदरूनी खारिश थी, उसका कतई इरादा नहीं था कि इनका फायदा हो जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी वो फायदा कर गया। वो एक हसद की वजह से ये बात कर रहे थे। एक हासिद जान लेता है कि आप कामयाब होने जा रहे हैं, वो आपको अपने से बेहतर समझता है, इसलिए हसद करता है। हसद एक रूहानी बीमारी है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी हुई लकड़ियों को खा जाती है। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मोस्टली हमें 90% उनकी बातों को इग्नोर ही कर देना चाहिए, लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए और हमदर्दी करनी चाहिए उनसे कि वो इस बीमारी में मुब्तला है। ख़वातीनो हज़रात, इसके बरक्स देखें, हम देखें कि कहीं हमारे अंदर भी तो ये बीमारी नहीं आ गई।
वो कहते हैं जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आता है तो ज्यादा दुख होता है। अगर हमारी जिंदगियों में अगर ये तकलीफ आ गई है तो मेरे पास कुछ सजेशन है। नंबर 1, हमें अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना चाहिए। हमें जिससे हम हसद कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए, और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी, हसद और अंदरूनी खारिज से बचाए। ख़वातीनो हज़रात, हमें ये ख्याल करना चाहिए, हम कहीं ऐसे रिश्तेदारों को या दोस्तों को जो हमसे हसद करते हैं कच्चा मकान समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। मुमकिन है वो कभी कोई ऐसी बात कर दे जिससे आपका फायदा हो जाए। ओवर टू यू टी एम मोदी।